ओम नमस्कार, मैं गुलवदन ढड़वाल। तो आज हम जो है फेफड़ा के लिए जो योग होता है, प्राणायाम और आसन जो है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। जो पूरा जो पैकेज होता है वो किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको सुबह उठ के खाली पेट फ्रेश होके जो प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले आप जैसे मैं अभी जो है अर्ध पद्मासन में बैठ रहा हूँ इस तरह से। तो थोड़ा जो है मेरुदंड को सीधा करना है, कमर को, छाती थोड़ी आगे, गर्दन सीधी, और ध्यान मुद्रा में बैठ के सबसे पहला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नाक से श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है, बीच में होल्ड नहीं करना है। जैसे मुंह बंद रखना है, पूरा सांस भरा और पूरा छोड़ा। तो ये क्रिया जो है आपको लगभग 10 मिनट से लेकर आपको आधे घंटे तक करनी है। तो दूसरा जो प्राणायाम है उसका नाम है कपाल भाती। कपाल माथे को बोलते हैं, भाती ओज और तेज होता है। जब पेट स्वस्थ रहता है तो माथे में ओज चमक और तेज आता है। तो कपाल भाती जो प्राणायाम है उसमें आपको पेट को पीछे स्ट्रोक देना, बिल्कुल मुंह बंद रखना है, दोनों नाक से श्वास अपने आप बाहर आता है। ये भी आपको 20-25 मिनट या आधे घंटे तक ये चीज करनी है। ऐसे ऐसे कंधे नहीं लाने, आगे पीछे नहीं होना है, बिल्कुल सीधे रह के रिलैक्स पोजीशन में। तो ये कपाल भाती। तो इसके बाद जो तीसरा जो प्राणायाम है, जो मुख्य जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम को इस तरह से करते हैं, राइट हैंड को ऊपर उठा के राइट वाली नाक के ऊपर राइट वाला अंगूठा और लेफ्ट से श्वास को भरना है। पूरा भरा, बीच वाली 2 उंगलियों से हल्के से दबाया, अंगूठे को छोड़ा और राइट साइड से सांस को बाहर इस तरह से छोड़ा। फिर वहीं से सांस को पूरा भरना है, अंगूठे से बंद किया, उंगलियों को छोड़ा। तो इस तरह ये जो है 1-1.5 घंटे आपको ये जो प्राणायाम करना है। तो इससे सारी जो नस नाड़ियां हैं, 72 लाख 72 करोड़ 10,201 जो नस नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में होती है वो सारी शुद्ध हो जाती है, और श्वासों की जो क्रिया वो पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। तो ये फेफड़े के लिए 3 तरह के प्राणायाम। तो इसके बाद जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, बीच वाली 2 उंगलियों के बीच का ये जो है ये फेफड़े का होता है। तो इसको ऐसे हल्के खाली पेट 4 से 5 मिनट दबाना है। तो दूसरे हाथ में भी इस तरह से दबा सकते हैं, यह एक्यूप्रेशर है। तो इसके बाद मैं आसन बताऊंगा। तो पहला जो आसन है वो है भुजंग आसन। संस्कृत में सांप को भुजंग बोलते हैं। तो इस तरह से सांप होता है। तो दोनों हाथ ऐसे साइड में रखने हैं, कोहनियां बाहर को नहीं खोलनी है, ये थोड़ी शरीर के साथ सटी हुई, और थोड़ी नीचे दोनों पैरों को मिला के सीधा जो है सांस भर के ऊपर उठना है। थोड़ा सा उठना है और ऊपर देखना है, सांस को होल्ड करना है, कोहनियां उठी हुई चाहिए, बाहर को खुली नहीं। तो पैरों के अंगूठे मिले हुए, पैर में खिंचाव, थोड़ी देर रोकना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। तो ये जो है आपको 5 बार करना है। तो इसका भुजंगासन का जो दूसरा स्टेप है, लेफ्ट वाला हैंड नीचे, राइट वाला ऊपर से, इसके ऊपर थोड़ी, फिर सांस भरना है, पूरा सांस भर के बिल्कुल सीधा होनी चाहिए कोहनी और हाथ, और ध्यान ऊपर, वो बंद, और सांस को होल्ड करके थोड़ी देर ऐसे रुकना है, और फिर धीरे 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 आपको वापिस आना है। तो ये है भुजंगासन का दूसरा जो स्टेप है। तो इसके बाद जो है हमारे पास पवन मुक्त आसन। तो लेफ्ट करवट लेते हुए पीठ के बल ऐसे आना है, ये दोनों हाथ का जो पोजीशन है वो ऐसी रहनी चाहिए, ऐसे हाथ नहीं रहने, ऐसे। तो फिर जाके इसका जो पहला स्टेप है पवन मुक्त आसन का, लेफ्ट वाला पैर को, राइट वाला पैर को पूरा मोड़िए, इसको इस तरह से होल्ड, और फिर पूरा श्वास को भरना है। श्वास भर के जो है नाक से अपने घुटने को लगाना है, ऐसे थोड़ी देर श्वास को रोकना है, और फिर धीरे से श्वास छोड़ के वापस आना है। राइट वाला पैर सीधा, लेफ्ट वाला को फोल्ड करना है, इसमें भी यही श्वास भरते हुए ऐसे थोड़ी देर होल्ड करके फिर इसको छोड़ना है। ये है पवन मुक्त आसन, मतलब हवा से मुक्त होना। जो पेट में जो गैस बनती है तो उससे मुक्त करने के लिए ये होती है। ये पहला स्टेप है, ये दोनों पैरों से बराबर 5-5 बारी करना है। और इसका दूसरा जो स्टेप है,
दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करना है और दोनों पैरों को इस तरह से सांस भरते हुए कोशिश करनी है कि जैसे मैं कर रहा हूँ प्रॉपर चीज होनी चाहिए। तो नाक को दोनों घुटनों से इस तरह से लगाना है, थोड़ी देर श्वास को रोकना है। मुझे बोलना पड़ता है तो जाके मैं मुंह खोल रहा हूँ, ऐसे मुंह को बंद रखना है इस तरह। तो धीरे से श्वास छोड़ के वापिस, और फिर हाथ सीधे। जब आप थक जाते हैं तो थोड़ा नीचे से पैरों को खोल के अंगूठे को बाहर की साइड ऐसे, और फिर हथेलियों को थोड़ा खोल के ऐसे आप रिलैक्स हो सकते हैं। जो मैंने ये पोजीशन बताई दूसरी, तो ये भी 5 बार करनी है। फिर लेफ्ट साइड से उठना है, हमेशा ध्यान रखना है। फिर जाके हमने करना है मंडूकासन। मंडूकासन को पहले हम वज्रासन में बैठते हैं। पीछे वाले पैरों के अंगूठे मिले होने चाहिए, घुटने मिले हुए चाहिए, और जो आपका जो नितंब है वो एड़ी से ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए। तो इसमें दोनों अंगूठे को बंद और इस तरह से करना है। अंगूठे वाली साइड को पूरे ऐसे नाभि के ऊपर लगाना पूरा। फिर पूरा जो श्वास को भरना है, दोनों नासिका से पूरा श्वास भरा और पूरा छोड़ा। फिर जाके आगे झुकना है ऐसे, और बिल्कुल मुट्ठी टाइट। नाभि की धड़कन को सुनना है। कोशिश करना है कि छाती आपके घुटने से लगे। पीछे से अपना नितंब को नहीं उठाना है, एड़ी से आपका जो नितंब टच होना चाहिए, और ध्यान सामने। श्वास को होल्ड करना है, जितना आप रोक सकते हैं उस तरह से इसको रोकना है, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापिस आना है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये भी आपको जो है 5 बारी करनी है। तो इसका जो दूसरा स्टेप है, जो लेफ्ट वाला, जैसे ये नाभि है, नाभि के ऊपर ही हाथ आना चाहिए। लेफ्ट वाला हाथ नीचे और राइट वाला हाथ ऊपर से पूरा जो श्वास ऐसे भरना है, पूरा भरा, पूरा छोड़ा। फिर इस तरह से धीरे धीरे झुक के आगे। तो बाकी सेम जो पोजीशन मैंने बताई वैसे नज़र को सामने रखना है। जहाँ जहाँ दर्द होता है तो सह लेना, क्योंकि तभी हम ठीक होने वाले हैं। धीरे धीरे शरीर भी खुलता है, धीरे धीरे सब चीज़ खुलती है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको करनी है। तो ये था तीसरा आसन। तो इस तरह से मैंने आपको 3 जो आसन बताए,